सिवनी जिले के लखनादौन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाह समारोह में शामिल होने दिल्ली से आई महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला और उसका परिवार लखनादौन में रात्रि विश्राम किया था। इस दौरान उन्होंने बाजार पहुंचकर ज्वेलरी की खरीदारी की थी। जैसे ही वार्ड क्रमांक 15 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पता चला कि कुछ लोग दिल्ली से आए हैं तो उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग लखनादौन ले जाकर उनका टेस्ट कराया, किंतु महिला को शादी में जाना था। इस कारण वह महिला सलेमा गाँव चली गई और वहीं से दिल्ली रवाना हो गई। उसके दिल्ली जाने के पश्चात उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिससे पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की टीम ने दुकानें सील कर संपर्क में आए लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में मुंह पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति मिला है पॉजिटिव, उस व्यक्ति के संबंध में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया गया। तो ये जानकारी सामने आई कि संबंधित महिला का, संबंधित परिवार का, चूँकि केस हिस्ट्री थी कि दिल्ली से वो लौटे थे, उस आधार पे उसकी रैंडम सैम्पलिंग जो है की गई थी और रैंडम सैंपल में उसका जो है प्रकरण जो है पॉजिटिव आया और इस कारण से संबंधित और आज की दशा में वो जो महिला है और उसका परिवार है, चूँकि वो दिल्ली से आए थे, वो दिल्ली ही वापस लौट गए और चूँकि उनका दिल्ली में कुछ पूर्व में इलाज चल रहा था किसी अन्य चीज़ का, ऐसे बताया गया, तो इसलिए वो अपने दिल्ली वापस लौट गए। रैंडम सैंपल में उनका पॉजिटिव आने की बात, ये सूचना हमको आज सुबह जिला उससे मिली है मेडिकल से। तो उसके बाद से संबंधित महिला जिस दिन से यहाँ पर परिवार वो आया है, इसके बाद वो एक जो शादी अटेंड किया उन्होंने धनौरा ब्लॉक में, वहाँ पे जितने लोगों से वो मिले हैं, यहाँ पे लौटने के बाद लखनादौन में जो 2 दिन रहे और जिस पर्टिकुलर जिस जगह पे वो महिला स्वयं गई है या उसके परिवार के सदस्य गए हैं, उन सभी लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस करने के बाद उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है तथा जिस दुकानों में वो गई हैं उन दुकानों को सैनिटाइज करके बंद किया गया है और उन लोगों के परिवारों को भी, जहां उनके स्वयं के मालिक के भी और वहां जो नौकर काम करते हैं, उन सबको परिवार से होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित किया है। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने जब मेरे संज्ञान में भी आई थी, क्योंकि आप लोग सब देखते हैं, हम लोग जब पूर्व में सब पूरा लॉकडाउन था तब पूरी एक टीम के बराबर जब सब लोग निकलते थे और एक एक जगह पे इसको बंद करवाते थे। एक समय के बाद ऐसा हुआ कि चूँकि संबंधित जान है तो जहान है के कॉन्सेप्ट के आधार पे, चूँकि लोगों को भी अपने जीवन यापन करने के लिए अपनी दुकानें, अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए दुकानों में और कामों में आना पड़ता है। इस कारण से जो है सभी दुकानें सब तरह के नियमानुसार खोली गई थी। साथ ही इनको समय समय पर समझाइश भी दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए और मास्क का पालन करते हुए इनको करना है। इसलिए समस्त जगहों पर संबंधित तहसीलदार और थानेदार की टीमों को लगाया गया। अभी 2 दिन पहले ही थानेदार ने यहाँ पे भी एक बड़ा लेवल पर मास्क न पहने जाने पर जुर्माने की कार्रवाई करी। इसके साथ ही हमने आदेगांव, धूमा सभी क्षेत्रों में और छपारा जुर्माने की कार्रवाई सतत रूप से चल रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो है हम जो लोकल लेवल के जो लोग हैं, इन सबको भी थोड़ी सी जागृति की आवश्यकता है और इन सब लोगों को, चूँकि ऐसा रोग है जिसमें कि हम सभी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। प्रशासन जो है सतत रूप से इसमें पहले भी लगा हुआ था और अभी इसमें और लगा हुआ है कंटिन्यूसली, लेकिन जब तक के लोकल लेवल पे सभी लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त नहीं होगा और सब अपनी जिम्मेदारी इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इस चीज़ का पूर्णतः रोकथाम करना पूर्णतः ये होगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो है समय समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के माध्यम से, और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स अलग अलग एरिया में घूम रहे हैं, वो लोग भी घरों में जाकर लोगों को जो बाहर से आए हैं उनकी जानकारी देना, वो प्रॉपर क्वारंटाइन हुए कि नहीं ये बताना, और दुकानों में जो लोग हैं वो विधिवत मास्क पहने, केवल मास्क पहनने वाले व्यक्तियों को ही सामग्री दें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दुकान में 5 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति ना जाएं और इसको इंश्योर न करने वालों पे जुर्माने की कार्रवाई सतत रूप से की जाए। ये हमारी टीम जो है सतत रूप से लग रही है और आज भी आप इसका जो है, कल भी टीआई साहब ने किया था, आज हमारी पूरी टीम फिर से एक बार ये कार्रवाई पुनः करने जा रही है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि नागौतिया जी के जाने के बाद से थोड़ी सी ये प्रशासन की जो कड़ी है वो कहीं कमज़ोर पड़ी हुई? देखिए, एक व्यक्ति जो होता है वो उसका एक प्रभाव होता है कि बिल्कुल निश्चित बात है, लेकिन सिस्टम जो होता है, क्योंकि स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है, स्थानांतरण में कल हम होते हैं, कल कोई दूसरा आता है, परसों तीसरा आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति आता है वो उसके पास उस एरिया की पूरी जिम्मेदारी होती है और ये ऐसे सतत रूप से नहीं कहा जा सकता कि जिम्मेदार जो दूसरा व्यक्ति आया है उसे जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया है, क्योंकि उसने भी जो है कल 2 दिन पहले जो है संबंधित व्यक्ति ने जुर्माने की कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं जब एक साथ बहुत सारी दुकानें और सभी दुकानें एक साथ जब खुल गई हैं तो उनका हर जगह मॉनिटरिंग, पहले क्या था जिस समय नागौतिया जी थे सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में दुकानें ही खोलने की अनुमति नहीं थी। अब जब दुकानें खोलने की अनुमति हुई है तो इसके कारण अन्य सभी जगहों से लोग भी आते हैं। इतना पुलिस बल हर जगह नहीं कि हर एक दुकान के सामने रह सके और हर जगह दुकानों को बंद करने से उनको भी व्यवधान होता है। इस कारण से भी हमको कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाना चाहिए कि नियमों का भी पालन हो और उन लोगों को भी अतिरिक्त कोई रुकावट ना हो।
तो इसको देखते हुए हम लोग जो है सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन में कोई भी आदमी के बदलने से सिस्टम जो है वो अपना काम करता है। मतलब आगे से जो भी है सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता रहेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, हम लोग सब घूम रहे हैं। अभी भी आप लोग देखेंगे, अभी जुर्माने की कार्रवाई होगी। 2 दिन पहले टीआई ने जुर्माने की कार्रवाई करी। अभी आधे गांव की जो तहसीलदार है उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन्होंने एक निश्चित अमाउंट की जो वो है जुर्माने की कार्रवाई की है। सतत रूप से जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी, जनता के जो नुमाइंदे हैं और जनता के जो लोग हैं, इन सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि कोरोना ऐसा एक रोग है जिसमें कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और जो नियम है उनका पालन करना है, सिर्फ नियम कानून के कारण नहीं, अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए। साहब, आप किस वार्ड में रहते हो और आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम दिनेश वकौड़े, वार्ड नंबर 15 से हूँ मैं। ये जो लड़की दिल्ली से आई थी मौसम, इसके बारे में क्या जानकारी है? मौसम जो है इनका वार्ड नंबर 15 में मकान है। चूँकि जो दिल्ली में निवास करते हैं वहीं इनका रोजी रोटी कमाना खाना है। और मेरे संज्ञान में है कि जो दिल्ली से चल के लखनऊ आई हैं, लखनऊ पे अपने निवास में गई हैं और वहाँ से आंगनवाड़ी द्वारा इनको स्वास्थ्य विभाग भेजा गया है जांच के लिए। और जांच होने के उपरांत फिर ये अपने ससुराल सलेमा, कहानी सलेमा गई हैं और वहाँ से शादी करके, और ये पुनः 16 तारीख को इनका रिजर्वेशन था, ये फिर दिल्ली पहुँच गई हैं। और उनकी बाकी रिपोर्ट यहाँ पे? हाँ, उनकी रिपोर्ट जो है अभी जानकारी से मिल रही है, अभी आज 18 तारीख है, कि इनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनके घर का हुआ है, बाकी पूरा परिवार दिल्ली में है। सर, ये जो पेशेंट है दिल्ली से, पति पत्नी और उनका बच्चा दिल्ली से आए थे मोटरसाइकिल से, जबलपुर से मोटरसाइकिल के द्वारा लखनऊ आए थे दिल्ली तक, वहाँ ट्रेन से आए थे। और यहाँ उनके मोहल्ले के लोगों से पता चला कि वो दिल्ली से आए हैं, इसलिए क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं था तो उनका रैंडम सैम्पलिंग हमने भेजा था 15 तारीख को। और आज 18 तारीख की सुबह में उसका रिपोर्ट आया था तो हमको पता चला। सर, उनका आगमन कब हुआ था? वो लोग 12 तारीख को आए थे। 12 तारीख को? जी, क्योंकि उसको 13 तारीख की एक शादी में जाना था, इसलिए 12 को। और वो वापस चले गए? वापस वो जो है 16 तारीख को गया। 16 को। और रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट तो आज आई 18 में। हाँ, उनके जाने के बाद पता चला कि पॉजिटिव। जी। उनके लोग, उनके साथ में कई लोग मतलब उनके संपर्क में आए होंगे सर? तो उनके संपर्क का लिस्ट बन रहा है, जहाँ जहाँ पे वो गए शादी में। आज हम लोग वहाँ भी गए थे, सलेमा भी, उनके संपर्क की लिस्ट बनाए हैं। उन सब लोगों की जांच की जाएगी और जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में है उनका सैंपलिंग किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए लखनऊ से राकेश यादव की रिपोर्ट।